तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। ओपोजिशन ने हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया, कॉपियां फाड़ दी। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज, काला कानून कबूल नहीं करेंगे, मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लहयान, मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम, सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी समेत सवार तमाम अफराद जाने गंवा बैठे। हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं। तुर्की के ड्रोन ने मलबा तलाश किया। जसद खाकी तबरेज़ मुंतकिल। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी की अलमनाक वफात के बाद ईरान की सदारत नायब सदर मोहम्मद मकबर ने संभाल ली। अली बाकरी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज़ में होगा। नायब सदर स्पीकर अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कौंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करवाना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का खिराज अक़ीदत। कहा, इब्राहिम रईसी ने ओहदा सदारत को पूरी तरह अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में भी फ़ज़ा सोगवार। मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सिरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी ईरानी सदर की हादसे में शहादत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अली भुगटी, वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरानी सदर की शहादत पर गहरे दुख और ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। इसराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई हाथ नहीं। इसराइली अहलकार का गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा। अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस पर रिमार्क्स। कहा, जब फैसला दूंगा तो ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को भी तलब करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अगवा केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है अहमद फरहाद इनके पास नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ ने कहा, क्या ही अच्छा हो सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकाम जारी करे। बोले, सोशल मीडिया से मुतालिक बिल की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। डिजिटल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। बिल पर तनकीद करने वाले इसको एक बार पढ़ भी लें।
PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं मुल्तान के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 का मामला आ गया। बानी PTI ने हमेशा आइन की पासदारी की बात की। अली अमीन गंडापुर गवर्नर वाले मामले में हक पर हैं। शिबली फराज बोले पंजाब में किसानों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। फवाद चौधरी का कहना है बानी PTI को हर सूरत रिहा करना होगा। हाँ, वो लाएं मैदान में, गरीब का ख्याल करें। जो भी जिसके पास है, जमहूरियत घेराव में है, जमहूरियत जो है शदीद मसाइल में है, गैर मकबूल हुकूमत है। पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन करनी है तो इमरान खान को रिहा करना होगा। इमरान खान को रिहा करके उनके साथ बातचीत करके पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे ले जाना ही पाकिस्तान का एक वाहिद हल है जिसकी तरफ हमें जाना है। मुझे क्यों निकाला वाले बताएं किसने निकाला, मैदान में आए और अपना माल वापस लाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं लावा पक चुका है, फटने का तो बहुत नुकसान होगा। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर सब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा कारकुनों को बड़ी तहरीक के लिए तैयार करेंगे। हुक्मरान तबका अयाशों में मसरूफ़ और रियासती वसाइल पर काबिज है। IMF की ताबेदारी में कौमी मईशत का जनाजा निकल गया। अवाम टैक्सेस के बोझ तले दबकर रह गए हैं। बानी PTI लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। थाना कराची कंपनी और कोसार दर्ज मुकदमात में बरीयत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद फैसल, जावेद अली, नवाज अवान, सैफुल्ला न्यासी, जरताज गुल, असद उमर की बरीयत की दरखास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त बरीयत पर भी फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की का दोतरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का आधा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख़ी सक़ाफ़त दीन की बुनियाद पर सवार ताल्लुक़ात पर इजहार इत्मीनान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को भी सराहा। नए कर्ज के लिए डू मोर की तलवार। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत मानने को तैयार। कर्ज चाहिए तो पेंशन इस्लाहात करना होंगी। 1 लाख से जायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने साफ कह दिया अखराजात और खसारे को कंट्रोल करने के लिए दबाव। सब्सिडीज 1550 से कम करके 800 अरब तक महदूद करने पर जोर। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान। गैस सब्सिडी भी महदूद की जाएगी। रेल सेक्टर को दस्तावेजी बनाने की शर्त। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना होंगी। वज़ीर ख़ज़ाने की ज़ेर सदारत हुकूमती मिल्कियती इदारों के हवाले से इजलास। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में आज़ाद डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कमेटी ने PTV और PBC की स्ट्रेटेजिक नोयत को तस्लीम किया। कमेटी ने वज़ारत इत्तलात को इस हवाले से कारोबारी मनसूबा पेश करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर। कराची में सूरज आग उगलने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कल से सिंध पंजाब में गर्मी की शिदत में मजीद इजाफा। पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी 21 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे।
सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। किर्गिस्तान में तलबा गैर महफूज, ताहाल हॉस्टल्स में महसूर, बलवाइयों से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों के लिए फिक्रमंद। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का खतरा ना टल सका। तलबा ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा दी। हुकूमत से वतन वापसी के इंतजाम तेज करने की अपील। कहा हालात अब भी कशीदा हैं, अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची जमन टाउन के इलाके गौस पाक रोड पर अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे कि शहरियों ने धर लिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त तो सुहेल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फरार डाकू की तलाश जारी है। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद हमले। 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 35,562 हो गई। 79,652 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में तलबा का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाकर एहतजाज। आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त। इसराइली वज़ीर दिफा और हमास के रहनुमाओं इस्माइल हनिया और मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल-मर्सी के वारंट जारी करने की भी इस्तदा। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद खेलने का अंदाज बदला। अब इसी तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। ऑलराउंडर अम्माद वसीम का कहना है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ अच्छी मीटिंग हुई। इंग्लैंड के दिफाई चैंपियन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप से पहले टीम ने तमाम तजुर्बात कर लिए। हमारे पास हारिस रऊफ एक्स्ट्रा पेस का बॉलर है। पाकिस्तान के पास मजबूत नौजवान फास्ट बॉलर, बैटिंग भी अच्छी है, मजमूई तौर पर बेहतर। नंबर 11 की तारीफ। बोले इन्हें पता है पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस क्या है। क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी है। लोग पाक भारत टीमों को खेलते देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस के पैगामात अच्छे लगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी अंदाज। शॉपिंग करने मार्केट पहुंच गईं। लाहौर में गुलबर्ग के स्टोर से खरीदारी की। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर भी बनवाई। और वक्त की कैद से आज़ाद सुपर हीरो फिर धूम मचाने को तैयार। एक्शन और मिजाज से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।